आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप बेस पढ़ लोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी, बहुत इजी लगेगी। चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल पढ़ लो, कहीं पर भी जाओगे तो इस बेस अगर मालूम रहा तो आप कोई भी फार्मूले को बना सकते हो या फिर उसका फार्मूला जो है उसके नेम लिख सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू से बताने जा रहा हूँ आपको कि कहाँ से। देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन एलिमेंट होता है कार्बन, ठीक है। उस कार्बन की वैलेंसी हमें मालूम रहना चाहिए कि कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है। कार्बन एक्चुअली में 4 वैलेंसी रखता है क्योंकि उसके आउटर शेल में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये ध्यान में रखना। 3 बॉन्ड कहीं नजर आया तो समझ जाना कि फार्मूला रॉन्ग है। उसके बाद नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, जिनमें से 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? 3। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो करेगा। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट की वैलेंसी और उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने अनपेयर और कितने लोन पेयर होते हैं, ये मालूम रहना चाहिए। तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूं कि एक कार्बन को मैं क्या कहा जाता है? मैथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये चीज याद रखना हमेशा, क्योंकि ये याद रहेगा तो आप आगे कर पाओगे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन तो मालूम है आपको। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन, ये 2 एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप है इसके? एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कि जिस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो उसको आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहोगे। या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और उस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो, वो कहलाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है कि जिस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट ना हो, या कार्बन कार्बन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम एल्केन को पढ़ेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले एल्केन को पढ़ेंगे। एल्केन क्या है? एल्केन में कार्बन काउंट करके सफिक्स ANE लगाया जाता है और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CN
H2n+2 होता है। यहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन है, n की जगह एक कार्बन वाला रख सकते हैं, 2 कार्बन रख सकते हैं, 3 कार्बन रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, डैश डैश डैश। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। वहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन वगैरह रख सकते हैं। जैसे मैंने इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 रखा, क्या होगा? C1 H2 इंटू 1+2 क्या हो जाएगा? CH4। CH4 को मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकता हूं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको मालूम है? 4 वैलेंसी। इन चारों वैलेंसी पर क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन। अब यहां पर देखिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस है। कहीं डबल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो एक कार्बन है, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा? मेथ। और कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? ANE। तो क्या हो जाएगा? मीथेन। ये मीथेन का फार्मूला है CH4। वैसे ही n इज इक्वल टू 2 रख दू तो क्या होगा? C2H2 इंटू 2+2 यानी C2H6 होगा। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन को मैं एक लाइन से लिख दूं। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1, कितने की जरूरत है? 3 की। इस कार्बन की वैलेंसी 1, इसको भी कितनी की जरूरत है? 3 की। तीनों वैलेंसी को मैं किससे बैलेंस कर देता हूँ? हाइड्रोजन से, दोनों कार्बन की। इसको मैं और अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H6 लिख सकते हैं। 2 कार्बन है, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा? 8। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस है, इसलिए मैं सफिक्स क्या लगाऊंगा? ANE। तो क्या हो जाएगा? ये एथेन। क्या होगा? ये एथेन कहलाएगा। वैसे ही n इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8। 3 कार्बन है तो प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 4 कार्बन, 4 दूने 8 और 2 10। क्या होगा? 4 कार्बन को ब्यूटेन। वैसे ही 5 कार्बन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये हम लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिखा हो तो उसके नाम लिखना आना चाहिए। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसके नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, केवल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है और सभी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस है। तो ये एल्केन ही हुआ। कितने कार्बन है? कार्बन काउंट करो। सबसे पहले कार्बन गिनो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 को मैं क्या कहूंगा? ब्यूट। और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। सभी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? ANE। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। करते हैं एल्कीन की। एल्केन जिसमें कार्बन काउंट करके सफिक्स लगता है ENE और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहता है। यहाँ n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, डैश डैश। ठीक है, तो n क्या है? यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन से स्टार्ट करना है। n इज इक्वल टू 2 रखा, फार्मूले में रख दीजिए C2H2 इंटू 2 यानी C2H4। C2H4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन।
इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई है? एक और एक दो। कितनी की जरूरत है? दो की। तो दो किससे बैलेंस करेगा? दो हाइड्रोजन से। बचे कितने? दो। दो यहाँ जोड़ देता हूँ, हो गए चार। दोनों कार्बन की चार चार वैलेंसी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। कितने कार्बन है? टू। टू कार्बन को कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? एक। डबल बॉन्ड है इसलिए मैं सफिक्स क्या लगाऊंगा? EN। क्या हो जाएगा? इथीन। वैसे ही N इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूँ क्या होगा? C3H6। तीनों कार्बन को एक लाइन से लिख देता हूँ। अभी मैं कोई भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अटैच कर सकता हूँ। मैंने इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अटैच किया, फिर बची हुई वैलेंसी को मैं इस हाइड्रोजन से बैलेंस करूंगा। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई है? एक। कितनी की जरूरत है? तीन की। तीन किससे बैलेंस होगा? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी एक दो तीन। कितनी की जरूरत है? एक की। एक हाइड्रोजन से। इस कार्बन की एक दो, दो की जरूरत है। टोटल कार्बन कितने हैं? तीन। तीन कार्बन को मैं क्या कहूँगा? प्रोप। डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या लगेगा? EN। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। वैसे ही चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन भी ले सकते हो। या अगर आपको फार्मूला दिया गया हो तो उसके नेम कैसे लिखोगे? देखो, जैसे यहाँ पर चार कार्बन दिया हुआ है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया हूं, फिर बची हुई वैलेंसी को किससे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी एक दो, दो की जरूरत, एक दो तीन, एक की जरूरत, दो की जरूरत, तीन की जरूरत। इनके नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? पहले कार्बन काउंट कीजिए। कार्बन कितने हैं? एक दो तीन चार। चार कार्बन है। चार कार्बन को मैं क्या लिखूंगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या लगेगा? ENE। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। फार्मूला दिया हो तो उसका नाम लिख सकते हो। अगर नाम दिया हो तो उसके फार्मूले को कैसे लिखोगे? पेंटीन। पेंटीन का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे? पहले उसमें देखो कि कार्बन कितना पूछा गया है। कितना कार्बन है? पेंट यानी 5 कार्बन पूछा गया है। 5 कार्बन को एक लाइन से लिख लीजिए। ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड हम कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि कोई नंबर शो नहीं किया है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया। बची हुई वैलेंसी को किससे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी एक। कितनी की जरूरत है? तीन की। इसको एक दो तीन, एक की। इसको एक दो तीन, एक की। इसको एक दो, दो की जरूरत है। इसको एक, तीन की जरूरत है। हो गया पेंटिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ब्यूटीन, ऐसा पूछा गया हो, ये ब्यूटीन का फार्मूला तो है, लेकिन उसने आपसे पूछा कि 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का फार्मूला कैसे बनाओगे? मैंने आपको कहा कि पहले कार्बन ढूंढिए। कार्बन कितना पूछा गया है? 4 कार्बन। ब्यूट मतलब 4। 4 कार्बन को एक लाइन से लिख लीजिए। ठीक है। अब नंबर की बात है तो नंबर आप किधर से दे सकते हो? इधर से भी दे सकते हो, इधर से भी दे सकते हो। क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है तो नंबरिंग अभी किधर से भी कर सकते हो। ENE का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? दूसरे। तो दूसरा कार्बन यहाँ कौन सा है? इधर से भी नंबरिंग शो कर सकते हो, इधर से भी नंबरिंग शो कर सकते हो। क्योंकि बीच में ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है इसलिए हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर नंबरिंग इस साइड से करना। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड ENE यानी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? दूसरे पे। तो दूसरा कार्बन ढूंढिए। 1 2। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? दूसरे और तीसरे के बीच। फिर बची हुई वैलेंसी को किससे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी एक। कितने की जरूरत है? 3। यहाँ एक की, यहाँ एक की, यहाँ 3 की। अगर आपको दिया गया हो
अगर आपको फार्मूला दिया है जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे? आपको मालूम है, पहले सबसे पहले कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? हेक्स। ठीक है, हेक्स तो लिखते हैं। यहाँ पर देखिए किसी कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, इन दो कार्बन के बीच। अब ये डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है? इधर से कि इधर से? जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग कीजिए। किधर से नियर पड़ेगा? 1 2 3। इधर से तीसरे कार्बन पर, इधर से 1 2 3, इधर से भी तीसरे कार्बन पर है, दोनों साइड से नियर है, तो हम नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं। तो इस साइड से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 3, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, E टोटल कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे? हेक्स। या इसको हम लिख सकते हैं 3 हेक्सिन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए डबल बॉन्ड किस साइड से नियर है? इधर से 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, इधर से देखिए 1 2, दूसरे कार्बन पर इधर से है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं गिनो? 5 को क्या लिखेंगे? पेंट। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 1 2, दूसरे कार्बन पे, तो 2। डबल बॉन्ड में क्या सफिक्स लगता है? E या 2 पेंटीन लिख सकते हो इसको आप। अब एल्काइन पढ़ते हैं। एल्काइन में सफिक्स क्या लगता है? कार्बन काउंट करने के बाद सफिक्स क्या लगेगा? YN। जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? CN H2N -2। यहाँ BN बराबर 2 3 4 5 10 रख सकते हो। यहाँ पर N = 1 नहीं रखोगे क्योंकि एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता। एल्काइन को पहचानने का तरीका क्या है कि जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम एल्काइन कहेंगे, या फिर जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन होगा, और जिन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहलाएगा। यहाँ N बराबर मैं 2 रख देता हूँ। 2 रखने पर क्या होगा? CN H2 × C2 H2 × 2 -2 यानी C2 H2। कितने कार्बन है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कम है इसलिए मैं 2 कार्बन के बीच में क्या लगा देता हूँ? ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3, कितने की जरूरत है? 1 की, तो 1 किससे बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन से। यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 की जरूरत है, 1 किससे बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन से। कितने कार्बन है? काउंट कीजिए, 2 कार्बन की शुरुआत, 8। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाऊंगा? YN। क्या हो जाएगा? एथाइन। वैसे ही N = 3 रख दे तो क्या होगा? C3 H2 × 3 -2 क्या होगा? C3 H4। कितने कार्बन है? 3। 1 2 3। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कम है, कोई भी 2 कार्बन के बीच में मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ। कोई भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। बची हुई वैलेंसी को किससे बैलेंस करना है? इन हाइड्रोजन से। देखिए 1 2 3, कितनी की जरूरत है? 1 की। 1 किससे बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन से। यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब इसको कितनी की जरूरत है? 1 हो गया। कितनी की जरूरत है? 3 की, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। कितने कार्बन है यहाँ?
तीन कार्बन को मैं क्या लिखूंगा, प्रो। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या सफिक्स लगेगा, YNE, तो क्या होगा, प्रोपाइन। देखिए अगर आपको दिया हो, फार्मूला दिया हो, तो उसके नाम कैसे लिखना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा अगर नाम दिया हो तो कैसे नेम लिखोगे इनके। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, ये ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से नियर पड़ता है। इधर से देखिए 1 2 3 4, इधर से 4 कार्बन पर है, इधर से देखिए 1 2, इधर से 2 कार्बन पर है, तो नियर किस साइड से, इस साइड से, इसलिए मैं नंबरिंग इस साइड से करूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए मैं क्या लिखूंगा 2। कार्बन काउंट कीजिए 6 को क्या लगाऊंगा, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, YNE, क्या होगा 2 हेक्साइन या 2 इन हेक्स, या हेक्स 2 इन भी कह सकते हो, हेक्स 2 आइन YNE। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ब्यूटाइन का फार्मूला आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले कार्बन देखो, कितने कार्बन है, 4। सफिक्स कौन सा लग रहा है, YNE किस में लगता है, जिन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें YNE लगता है। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन को एक लाइन से लिख लीजिए, 1 2 3 4। अब इसमें नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी, इस साइड से कर देते हैं 1 2 3 4। YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पर आप ट्रिपल बॉन्ड शो कर दीजिए। फिर बचे हुए वैलेंसी को किससे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, कितने की जरूरत है, 1 की, वो किससे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन से। इसकी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, इसकी 1 2 की जरूरत है, इसको 1 3 की जरूरत है, तो 1 ब्यूटाइन। यानी नेम दिया हो तो फार्मूला लिखना आना चाहिए। अब मैं इसका जो बेसिक रहेगा, अल्काइल, 2 तरह के अल्काइल होते हैं, एक एरोमेटिक और एलिफेटिक, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा।